बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़के कब बालिग होते हैं और बालिग होने की लड़कों में अलामात और निशानियां क्या हैं, इस हवाले से आज मैं बहुत ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि लड़के और लड़की के बालिग होने की उम्र और अलामात के हवाले से हमारे यहाँ अवाम में मुतअद्दद गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और लोगों ने अपनी तरफ से बालिग होने की अलामात और निशानियाँ मुकर्रर की हुई हैं। लिहाजा इस उन्वान पर शरई नुक्ता नज़र और शरई अहकाम पेश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हर मुसलमान बखूबी जानता है कि लड़का और लड़की जब तक बालिग हों तो बालिग होने के बाद उन पर शरई अहकाम लागू होते हैं। जब तक वो बालिग नहीं होते नाबालिग रहता है लड़का, तो जब तक लड़का नाबालिग है शरीयत की तरफ से उस पर अहकाम लागू नहीं होते। जूं ही लड़का बालिग हो जाता है तो उस पर शरीयत की तरफ से शरीयत के जो अहकाम हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो लागू हो जाते हैं। नमाज फ़र्ज हो जाती है बालिग होने के बाद, रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज हो जाते हैं अगर उसके अंदर शराइत पाई जाए। इसी तरह जो दीगर फ़राइज़ और वाजिबात हैं और हलाल और हराम है और जायज़ और नाजायज़ हैं, ये सारे अहकाम लड़के पर उस वक्त लागू होंगे और वह शरई तौर पर उसका मुकल्लफ और पाबंद उस वक्त होता है जब वो बालिग होता है। लिहाजा बालिग होने के अहकाम जानना, बालिग होने की अलामात और निशानियों को जानना, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पहली बात, बलूगत की उम्र क्या है, लड़का बालिग कब होगा। याद रखें, इस्लामी एतबार से लड़के के बालिग होने की कम अज़ कम उम्र 12 साल है। उम्र कितनी होगी कि किस उम्र में बच्चा लड़का बालिग होगा। पहली बात ये कि लड़के के बालिग होने की कम अज़ कम उम्र 12 साल। दूसरी बात, जब लड़का 12 साल का हो जाए उसके बाद उसके अंदर अलामात और निशानियां देखेंगे। जब बालिग होने की अलामात उसमें पाई जाएंगी तो वो बालिग हो जाएगा। तीसरी बात, बालिग होने की आखिरी हद क्या है उम्र के एतबार से, वो है 15 साल। जब लड़का 15 साल का हो जाए और उस वक़्त तक भी बालिग होने की जो अलामात और निशानियां हैं वो उसके अंदर ज़ाहिर ना हो, तो फिर 15 साल की उम्र पर उसको बालिग तसव्वुर किया जाएगा और शरीयत के सारे अहकामात अब उस पर लागू हो जाएंगे। तो खुलासा क्या बना, बलूगत की उम्र लड़के में कम अज़ कम 12 साल। 12 साल से पहले लड़का बालिग नहीं होगा। दूसरी बात, बालिग होने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 15 साल। 15 साल के बाद अगर अलामात ज़ाहिर न भी हों तो वो बालिग तसव्वुर किया जाएगा और 12 से 15 साल के दरमियान इस बात का ख्याल रखा जाएगा किसी वक्त भी बलूगत की जो अलामात और निशानियां हैं वो उसमें ज़ाहिर हो सकती हैं। अलामात क्या हैं बालिग होने की, निशानियां क्या हैं, तो याद रखें, लड़के में बालिग होने की जो सबसे बड़ी निशानी है वो है उसका इह्तिलाम होना। ख्वाब में इह्तिलाम हो जाए, सोते में इह्तिलाम हो जाए, बेदारी की हालत में इंजाल हो जाए या वो नाजायज़ तरीके से अपनी मनी को खारिज करे। इस सूरत में जब ये अलामात पाई जाएं इह्तिलाम वाली, तो फिर वो लड़का बालिग तसव्वुर होगा। ये बात समझनी लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इह्तिलाम जो होता है उसमें क्या होता है। याद रखें, एक है पेशाब की नाली और एक है पाखाना की नाली।
پیشاب کی نالی کے ذریعے جب شہوت کے ساتھ لیس دار سفید مادہ خارج ہو تو اسے منی کہتے ہیں، اور جب وہ خارج ہو تو اس کیفیت کو احتلام کہتے ہیں، اور یہ احتلام نشانی ہے لڑکے کے بالغ ہونے کی۔ اب جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ داڑھی مونچھ نکل آئی اب یہ بالغ ہو گیا، تو داڑھی اور مونچھ کا نکل آنا یہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات، بغلوں کے بال آ جانا یا منہ زیر ناف آنا، ناف کے نیچے بالوں کا آ جانا، یہ بھی بالغ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ لڑکا بالغ تب ہوگا جب اسے احتلام ہوگا، خواب میں ہو، سوتے ہوئے ہو، بیداری میں ہو، تو وہ بالغ تصور ہوگا، اور جب وہ بالغ ہو جائے اسی وقت اس پر نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا، حج اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائیں گے۔ اب اس پر فرض ہو گیا حلال حرام کی وہ تمیز کرے گا، اور اس زندگی کی جو آج ابتدا ہوئی بالغ ہونے کے دن سے، اس زندگی کا وہ قیامت کے دن حساب دے گا۔ لہٰذا شریعت کے احکام جاننا فرض ہیں بہت سارے، ان میں یہ بالغ ہونے کی عمر، علامات اور نشانیوں کا جاننا بھی فرض ہے۔ رب قادر کریم ہمیں شریعت مطہرہ کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور علم شریعت کا حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔